तो बच्चों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको पता है कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। 16 फरवरी से शुरू है। बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करो। परीक्षा देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परीक्षा तो हर जिंदगी में आती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक हवा बना लेते हैं लोग। हवा ये बना लेते हैं कि परीक्षा है, परीक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात जान लीजिए, इस परीक्षा के बाद भी आपके जीवन है, ठीक है। आज हम आपको मैथ पढ़ाने चल रहे हैं। आपको डेली ये ऐसे वीडियो मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस वीडियो के लिए। और जिनको आप चाहते हैं कि वो हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है ये बुनियाद है, और ये जिंदगी भर आपके हाई स्कूल के मार्क ही कहीं पर भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि हाई स्कूल बहुत ही मेन परीक्षा होती है, बहुत ही मुख्य परीक्षा है। उसमें आपको बहुत ही अच्छा करना है, ठीक है। मैथ मैं डेली एक चैप्टर के लिए आपको क्लियर करूंगा, और मैं बोर्ड परीक्षा तक आपको ये सब चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप देखिए, आज मैं फर्स्ट चैप्टर लेने चल रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 हम एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज आपको जान लीजिए, इसमें है यूक्लिड लेमा, ठीक है। यूक्लिड का एक जो थ्योरम था, जो प्रमेय था, उन्होंने बताया था। क्या बताया था आपको याद होगा? आपको बता दूं, उसमें बताया था दो वास्तविक संख्याएं, दो रियल नंबर में एक कनेक्शन होता है। बस वही कनेक्शन ही है जो सब कुछ आपको क्लियर कर देगा। इस पूरे चैप्टर में वही कुछ और है, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक उन्होंने ये फार्मूला दिया था। अगर कोई दो संख्याएं हैं, कौन सा? दो संख्याएं ए व बी है, ठीक है। तो इसमें यही संबंध होगा, ठीक है। इसमें यही संबंध होगा, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहां पर ए और बी तो संख्याएं हैं, आपको समझ में आ गया। ध्यान देना होगा, यहां पर ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। ए होगा बी से बड़ा होगा, यानी कि ए बड़ी वाली संख्या है, बी छोटी वाली संख्या है। दो संख्याओं में एक जो रिलेशन है, ठीक है। और क्यू और आर क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं क्यू इक्वल टू कोशेंट, ठीक है, कोशेंट, ठीक है। और आर इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर क्यू और आर ही हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? साइंस में, मैथ में, या जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग जैसे फोर्स, बल को हम एफ से दिखाते हैं ना, क्योंकि बल यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं। बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो हम उसको एफ से शो करते हैं। तो हम कोई भी, चाहे वो हिंदी का वर्ड है चाहे वो इंग्लिश का वर्ड है, हम नॉर्मली उसके जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनके पहले अक्षर से हम उसको दिखाते हैं, उसको शो करते हैं। तो हम आपको बता दें, यहां पर क्या हो गया, क्यू को क्वोशेंट बोलते हैं, आर को रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, रिमाइंडर का मतलब है शेषफल, ठीक है। और क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास एक दो नंबर है, एक सपोज कि 4 है, 3 है, और एक है 5, ठीक है। एक 3 है और एक 5। तो छोटी संख्या से अगर हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे तो क्या होगा? 3 से अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सपोज करो एक बार जाएगा, और 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये हमारा रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। और एक 1 क्या है? ये है हमारा क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट। बस, आपको इसमें डरने की बात नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं। अभी आप ध्यान दो बच्चों, इसको हमें लिखने का क्या मतलब है? इसको आपने देखा होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं कि 1 2/3 इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो 5 और 3 में क्या रिलेशन बना? 5 और 3 में यही रिलेशन बना ना। क्या रिलेशन है? 3 1 2/3, ठीक है। तो इसको आप ये, लेकिन यूज कहाँ है? इसका यूज करते हैं
कि जब हम किसी का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप हमारी पूरे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें हमने इसी तरीके से भागफल विधि से जब हम मासा निकाला है, भागफल विधि से, डिवीजन मेथड से जब हमने एचसीएफ निकाला है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि दो संख्याएं दी हुई होंगी और उसमें आपको एक उनका भागफल विधि से, डिवीजन मेथड से आपको उसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, यानी कि मासा। तो ये हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज करो, मान लीजिए नंबर है 14, ठीक है, और दूसरा नंबर है 21, दूसरा नंबर है 21, ठीक है। इसके बीच में आपको हमेशा निकालना है। कैसे होगा, ध्यान दो, करेंगे 14 से 21 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पता है 14 बन जाए 14, रिमाइंडर बचेगा 7। तो अब क्या करना होगा, इस रिमाइंडर से जिससे हमने भाग किया था यानी कि 14 में हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो 7 से 14 में डिवाइड करेंगे तो 17 टू जा 14। अब यहाँ पर देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ ये 7 जो है, ये 7 हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल टू 7। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मली एक नंबर के कभी कभी तो अगर थोड़ा सा 2-3 स्टेप में जाता है तो 2 नंबर के भी क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 1.1 में आपने देखा क्या है, यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड लेमा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 में 2-3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। सपोज करो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा बहुत आसान है, इसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको कैसे करना है आपको बता दूं। जैसे कोई नंबर है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जैसे 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका, 140 का। तो बच्चों देखो, जैसे 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 140 को हम कैसे कर सकते हैं, 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको 140 है ना, 140 को 10 से डिवाइड किया, सीधा 10 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 10 इंटू 2 इंटू 7 ऐसा लिख देते हैं। तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, ये टोटल गलत है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इसमें वही नंबर लिखने हैं जो अभाज्य है, जो प्राइम है। जैसे कि यहाँ पर 2। और एक चीज और भी ध्यान रखना है, एक ही असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो कि 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, अगर आप ऐसा लिखते हो ना, तो ये भी एक गलत तरीका है, ये भी एक गलत तरीका है। आपको प्रॉपर यही तरीका आपको अपनाना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो पहले 2 फिर 2 फिर 5 फिर इसका 7, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो किया आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ होगा 2 नंबर का। ठीक है, इसमें से एक नंबर बताया जाएगा, 1 नंबर आपको भी दिया होगा। ठीक है, और सेकंड नंबर जो आपको, ठीक है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ होगा, उसमें एक नंबर भी आपको दिया होगा, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 नंबर दिए हुए हों, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना हो, यानी कि इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज आपको हो सकता है फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये जान लीजिए, बहुत इजी है। एक उसका फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बोथ नंबर्स। ठीक है, बोथ नंबर हिंदी में बोलेंगे कि लासा लासा गुणे मासा लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल। ठीक है, बहुत आसान है ये। अभी इसमें एक क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन है कि 26 और 91 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि एलसीएम इसको, ये आपको फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है,
फार्मूला आपको प्रूव करना है। तो इस आपको समझ में आ जाएगा, फार्मूला प्रूव करना है। क्या करना है कि दो नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91, इसको आप करके आपको प्रूव करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का गुणनफल। कैसे होगा देखो बेटा, 26 को हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 26 का हो जाएगा 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 91 का अगर हम करते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, 7 13 जा 13 1, ठीक है। तो 91 में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका HCF क्या बनता है, HCF बनेगा 13, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और LCM क्या बनेगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो HCF हो गया 13, LCM हो गया कितना हो गया 91 इंटू जा 182, ठीक है, ये आपका LCM हो गया। अब हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 इंटू 13, क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 13 में जा 13 और 10 23, ठीक है, एक ही आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 26 यानी कि प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, ठीक है। गुणनफल करेंगे तो क्या होगा 26 इंटू 91, तो क्या हो जाएगा 26 1 जा 26 कैरी 2 और 26 9 जा 234 और 2 236। तो ये देखिए 23 ये 2366 और 2366 2366 2366 दोनों बराबर हो रहे हैं। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि हिंदी में बोलेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ऐसा हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम, क्या बोलेंगे इति सिद्धम, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे LHS, या राइट वाला है ना, तो राइट RHS इक्वल टू LHS और प्रूव्ड, इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यही है इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है बच्चों, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आपका एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 में आपको बता दूं, आपको वही प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, यानी कि √2 या √3 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। आपने उसको समझ लिया है, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया था ना। तो बच्चों आपने इस वीडियो में देखा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूफ किया है। आपको बता दें √2 ही नहीं, √3 √5 इस तरीके की जितने भी संख्याएं हैं जो रूट में आ सकती हैं, जिनको कंप्लीटली आप जिनका रूट नहीं निकाल सकते हो, वो सब अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। वो चाहे √6 ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या √6 क्या हो जाता है √2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको ये भी एक अपरिमेय संख्याएं होंगी। और यही नहीं, इनके साथ जुड़ी हुई या घटाई हुई या भाग की हुई या गुणा की हुई, ठीक है, सारी संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, जब तक कि उनका कंप्लीटली आप रूट नहीं निकाल सकते हो। अगर रूट नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। अपरिमेय संख्या बहुत सारी होती हैं, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि जैसे 3√2, अगर ऐसा इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आप यहाँ पे सिद्ध करते हैं 3√2 इक्वल टू a/b, अगर हमने लिख दिया तो a/3b इक्वल टू √2 हो जाएगा। अगर हम इसको करें, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्लियर है? आप इस तरीके से सारी चीजें सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 3 + √2 अगर ऐसा कहा गया, ठीक है, इसको अगर हम a/b के लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इक्वल टू a/b - 3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा। आप ये बताइए, फिर इस चीज को भी आप देखिए, √2 अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो ये कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना।
इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। 1.4 में क्या है कि जब भी कोई फ्रैक्शन है वो आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब आपको बताओ टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, यानी कि जो खत्म हो जाता है, यानी कि अवसानी। ठीक है, ये सबका एक ही मतलब होता है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो खत्म नहीं हो रहा है यानी कि अशांत है। ठीक है, अशांत है यानी कि अनवसानी है। क्या बोलते हैं? अनवसानी। ठीक है, आपको बता दूं कि कोई भी फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर में आएगा वो इसी दो में ही आएगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना तो ये रिपीटिंग ही होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, या तो रिपीटिंग नहीं है। जो शांत होगा वो रिपीटिंग नहीं होगा, यानी कि ये एक तरीके से नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग, यानी कि अनावर्ती। क्या हो जाएगा? अनावर्ती। ठीक है, और ये रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग, यानी कि आवर्ती, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। अब इनकी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होती है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, किसी फ्रैक्शन को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, जैसे 3/4 या 5/6। ठीक है, तो ऐसे नंबर, ठीक है, अब देखो ये दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसे नंबर को जब हम देखते हैं वहां पर जो डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा? डिनोमिनेटर, यानी कि हर यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी कि भाजक, ये अगर 2 और 5 है, 2 या 5 है तो वो आ जाएगा टर्मिनेटिंग में। 2 या 5 है तो टर्मिनेटिंग में होगा। और इसके अलावा ये है या नहीं वो अलग बात है। ठीक है, इनके अतिरिक्त कुछ भी हो, कोई और नंबर, अदर नंबर अगर होंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक भी बार सपोज करो 3 आ गया, ठीक है, और 7 आ गया, ठीक है, ऐसे नंबर, या 11 आ गया, 13 आ गया, कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 2 और 5 के अलावा एक बार भी अगर आ गया ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम करके देख लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा 10/6 में देखो, अगर हम इसको इजी करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे 3 आ गया ना तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया ना? अब जैसे देखो दूसरा है, अगर 3/5, इसी को उल्टा कर दिए, 3/5, ये हो जाएगा, यहाँ 5 है ना तो 5 ही हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। ओके, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसमें 2 और 5 ही चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 5। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 है या नहीं वो अलग बात है। उसके होने है वो है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ 3, 7, 11, 13 कोई और भी प्राइम नंबर होगा 2 और 5 के अलावा, कोई एक बार भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 1.4 से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको इजिएस्ट फॉर्म में करते हैं। 129 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 43 इंटू 3। ठीक है, 43 इंटू 3 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 इनमें से कहीं से भी हटने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, इसको हम यहां से हम रिमूव नहीं कर पाएंगे कितना भी हम इसको
कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो हमें 2 से प्रॉब्लम नहीं है, 5 से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 की प्रॉब्लम, 7 से हमें प्रॉब्लम है। 7 हमें क्या करता है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है। ध्यान देना, एक भी बार है, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी भी बार भी हो, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा उसको, अगर वो हट नहीं रहा है तो। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन है 77/210। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 11 जा 77 और 7 3 जा और 0 30 हो गया। अब इसको हम ये तो इजिएस्ट फॉर्म है, इसको अगर 30 को फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 जो है ना, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है, 3 हमें प्रॉब्लम कर रहा है, और इस 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया, मतलब एक भी बार 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर एक बार भी आ गया तो क्या कर देगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 35/50। तीसरा है 35/50। ठीक है, इसको हम इजिएस्ट फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो 7, 5 7 जा 35 और 5 10 जा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको तो आप इजीली समझ सकते हैं कि 7/2 इंटू 5। ठीक है, यहां पर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो बच्चों इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आता है कि कोई नंबर दिया हुआ है और उसको हमें क्या करना है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। जैसे सपोज करो, इसको हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 4/7। क्या लेते हैं, 4/7। इसको हम दोनों तरीके से, पहले इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उसका डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, 7 से अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0.0. ठीक है, पहले हम सॉरी 4/7 को हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा, एक बार में डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या बढ़ाएंगे, डेसिमल। डेसिमल बढ़ाते ही यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 हुआ, फिर 0 आया, 7 7 जा 49, फिर 1 हुआ, 0, 7 1 जा 7, यहाँ पर हो गया 3, फिर 0, तो 7 4 जा 28। ठीक है, फिर आ गया 2, 0, 7 2 जा 14, फिर आ गया 6, 0, 7 8 जा 56, आ गया 4, फिर 0, फिर आ गया 7 5 जा 35, फिर आ गया 5, फिर 0, 7 7 जा। अब आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये नंबर फिर से आ गया ना, तो आपको ये समझिए ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। क्या हो गया, ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.57148, इस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसमें हम बार लगा देते हैं। तो अब हम इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में लाना है, 4/7 में कैसे आएगा आपको इसको देखना है। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को हम x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। x मानने के बाद अब इसको क्या करेंगे, जितने नंबर हैं इसको हम बाहर लाएंगे, इस डेसिमल से बाहर लाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 1 0 0 0 0 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा, 571,428.571,428। ये बार, क्योंकि ये बार तो लगा ही है तो ये इस पर रहेगा, क्योंकि ये रिपीटिंग है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के बाद 6 0 और x। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, इसमें से आपको ये माइनस कर देना है, तो आप क्या करोगे, 1 के बाद 0 0 0 0 0 0 माइनस x, ये x हुआ। ठीक है, ये x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा, हम आपको लिख के दिखाते हैं, 571,428.571,428 बार माइनस, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, माइनस 0.571,428।
इस पर बार लगा हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें हम ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा। और यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, एक और 9 x, ठीक है। इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 7 1 4 2 8। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 7 1 4 2 8 डिवाइडेड बाय 9 9 9 9 9, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम जब करेंगे तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेट आपको इजी नहीं होने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपको क्या हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 5 7 1 4 2 8 डिवाइडेड बाय 9 9 9 9 9 9। तो सबसे पहले 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 0 3 4 जा 4 12 2 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 3 3, ये हो जाएगा। अब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 3 3 जा 9 1 3 2 3 4 जा 12 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको अभी फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा 9 3 7 जा 21 फिर 0 3 7, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 1 1 6 4 डिवाइडेड बाय 3 7 0 3 7, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं। इसके बाद क्या होगा, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बन जा 11 10 हुआ, 11 9 जा 99 2 बच गया, 11 2 जा 22 और 4 11 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 11 इसको करेंगे तो 11 3 जा 33 और 4 बच गया 4 0 11 3 जा 33 तो 7 बच गया, 7 के लिए 6 11 6 जा 66 उसका 7 बच गया, 11 7 जा 77, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको कितने से डिवाइड होगा, तो अब ये दोनों 13 से डिवाइड होंगे। 13 से क्या हो जाएगा, 13 बन जा 13, उसके बाद बच गया यहाँ पर 6 13 4 जा 52 10 बच गया, 13 8 जा 104, ये हो गया। और ये 13 2 जा 26 7 हो गया, तो और ये 13 5 जा 65 13 5 जा 65 11 हो गया, 13 9 जा 117, ये हो गया। अब ये कितने से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा डिवाइड, अब ये 148 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 से डिवाइड होगा, ठीक है। 37 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, और ये 37 से डिवाइड होगा तो 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आंसर आता है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन रिपीटिंग हुआ, और उसके बाद आप नॉन रिपीटिंग कोई नंबर है उसको आप इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। आपको मुझे एक बात और बता देता हूँ, ये चीज़ें मैं जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये सिर्फ हमारा मकसद है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और आप इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जैसे ही अगला वीडियो डालते हैं आपको जल्दी से जल्दी मिले। आप हमें सिर्फ 1 घंटे दीजिए पर डे, और 1 घंटे में हम आपको इतना कर सकते हैं ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी आप पूरा का पूरा मैथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है, जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, और आगे भी आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।